के देवता कैसे जागृत करें, ज्योतिष शास्त्र की सत्यता और कार्य प्रणाली, ये इनका टॉपिक है। और इनका इंट्रोडक्शन ऐसा है कि ये चेन्नई से एस्ट्रोलॉजी किए हैं, केरला से, एंड राजस्थान में रहते हैं। इनकी स्पेशलिटी इज एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लस लाल किताब एंड सनातन धर्म की और इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। मैं उनको बोलूँगी कि थोड़ा सा उनके बारे में भी वो हमें बताएं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम नॉलेज है उनके बारे में। उनके वेबसाइट पे सब जगह है, पर मेरे पास कम है, तो मैं उन्हीं को बोलूँगी कि वो बताएं। जय माता। देखिए, हम नहीं जानते कि यहाँ कौन कितना कामयाब है, लेकिन ये सब चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें। आप देखते हैं कि कई बार जब हम किसी इमेज को देखते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय दे दीजिए, तो मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम शिवर्जो, और हमने 6 साल लगातार केरला के उस गुरुकुल से पढ़े हैं जो 5000 साल पुराना है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि हमें एक चीज़ सिखाई गई, भाई मान लीजिए मेरे दादा परदादाओं का बहुत शानदार इतिहास था, ठीक है, और कोई आपको आके यूँ बोले कि उनका जो भी इतिहास या जो भी चीज़ें थी अब वो नष्ट कर दी गई हैं। यानी जैसे हमें कहा गया कि आपका नालंदा जला दिया, आपकी किताबें जला दी गई, अब आपके पास कुछ नहीं है, तो इससे हमारे अंदर क्या होगा, एक हीन भावना आ जाएगी कि भाई हमारे पास बहुत शानदार चीज़ें थी लेकिन अब वो नहीं है। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली ना कि हमारे पास नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि बहुत सारी किताबें फिजिक्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगी, क्या वो आपको भोपाल में नहीं मिलेंगी? क्या मिलेंगी ना? तो उस टाइम क्या हमारे यहाँ कहते हैं 72,000 गुरुकुल थे, जितने भी थे मुझे पता है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो एक होगी ही। यानी जो रिसर्च पेपर थे वो जला दिए गए थे, सारे ग्रंथ नहीं जलाए। क्या नहीं जलाए? सारे ग्रंथ नहीं जलाए। ये एक तरह की हम लोगों के बीच में एक गलत जानकारी है, या फिर इस गलत जानकारी को इतना फैलाया गया कि हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे पास सोना है ना वो आज के टाइम में खत्म हो चुका है, जो ज्ञान का सोना है, या आप इसे जो भी आप रूप दें इसे। अब हम बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जिस पे आज हम बात करेंगे। देखिए, ये बहुत लंबा विषय है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर करेंगे आप लोगों के प्रश्न को लेकर। जब हमारे पास किसी की वास्तु का चार्ट आता है या जन्म कुंडली आती है, हम उसके ऊपर किस तरह के मेथड अप्लाई करते हैं वो एक अलग विषय है। यानी वो आप ऑफिस में एक क्लाइंट की और आपके बीच की बात है, रूल रेगुलेशन या सबको समझ में नहीं आएंगे, तो हम वो बातें करेंगे जो आप लोग बहुत जल्दी कैच कर लेंगे। आप ये बताइए कि आपने गाय माता की ऐसी तस्वीर देखी होगी जिसमें उनके अंदर बहुत सारे देवी देवता दिखाए गए हों, देखिए ना। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी देवी देवता होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी देवी देवता होते हैं, ठीक वैसे भूमि के अंदर देवी देवता होते हैं। और आप जो भी आज काम कर रहे हैं और जिस भी काम की वजह से आपका नाम है या जिस भी काम की वजह से आपके पास लक्ष्मी यानी श्री है, वो देवता आपका एक्टिव है उस काम को लेकर। आप देखोगे रबड़ी वाला तो ऑडी BMW खरीद रहा है और बड़ा शोरूम लेके बैठे, वो किस्तें चुका रहा है, क्योंकि वो काम उसने किसी रिश्तेदार के कहने से कर लिया, उसका उस काम को लेकर के कोई देवता एक्टिव नहीं है। एक आदमी है, छोटा सा पुस्तकालय खोलता है, किताबें बांटनी शुरू करता है, आज उसको अमेज़न के नाम से जानते हैं, है ना? तो उस आदमी का, उस देवता का बल जितना ज्यादा बढ़ा, उतना ही ज्यादा उसका काम और कारोबार क्या हुआ, बढ़ा। और उसकी आज दुनिया के अंदर मेरे हिसाब से वो पहले नंबर पे अपने काम के अंदर है, वो उस काम का माहिर है, यानी वो उस काम का देवता क्या है, उसका जागृत अवस्था में है। आप यूं मान लीजिए कि एक आप लोगों को आयरन करना हो, कपड़ों को प्रेस करना हो, एक बाहर आप किसी से करवाओ, वो अपने काम में एक्सपर्ट है, आप उसके जैसा नहीं कर सकते, वो अपने काम में क्या है, सिद्ध है। अभी 25 दिन पहले ये प्रोग्राम की बात हुई और आप इतनी सारी मात्रा में लोग यहाँ इकट्ठा हुए, तो ये मिराल वाले क्या है, नेताजी अपने इस हुनर में देव जागृत हैं। समझ गए ना कि आप किसी काम को करने में अगर बहुत ही ज्यादा माहिर और सक्षम है, निपुण है, तो आपके वो देवता क्या है, जागृत। अब
अब यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी बनी देवता को लेकर के। किसे लेकर के? देवता को लेकर के। हम सब लोग ग्रह के नाम तो जानते ही हैं 1 से लेकर के 9 तक। तो हमने केतु के बारे में पढ़ा। केतु से हम कौन से देवता को डिनोट करते? गणपति। किसको करते? हमें बता दिया केतु का गणपति, और हमने मान लिया भाई ऐसा क्या है कि केतु से गणपति या कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि गणपति जो है वो आपका धड़ है और उनका सिर अलग से लगाया गया, तो किसके देवता हुए? केतु। ठीक इसी तरह से देखोगे आजकल श्याम बाबा बहुत ऐसे फेमस हो रखे हैं, तो श्याम बाबा किसके हुए? राहु के ऊपर का हिस्सा है। यानी हमारे जो देवता हैं वो ग्रह से संबंधित नहीं है, वो एक ऊर्जा से संबंधित है। और वो ऊर्जा किससे संबंधित है? ग्रह नक्षत्रों से संबंधित है। अब यूं माने मैं बड़ा सिंपल सा पूछूं, एक इंसान है जिसकी उम्र 75 साल है और वो मेरे से ज्योतिष की क्लास लगाता है। उसका पोता या उसके घर में कोई होगा 15-16 साल का एक लड़का, और वो कहता है मुझे भी पढ़ना है लेकिन आपके साथ नहीं, क्योंकि आप पूछते हो मैच्योरिटी वाली बातें और मुझे तो मेरे हिसाब की बातें पूछनी है। उसने आते ही सबसे पहले ये पूछा कि क्या सरसों का तेल और लोहा शनि ग्रह से आया है क्या? आप इसे शनि का क्यों बोलते हो? भाई कोई चीज पृथ्वी की है तो मुझे पृथ्वी की बोलेंगे ना, तो कोई चीज शनि ग्रह से आई है क्या जो मुझे शनि की बोले? हमारे इस पे क्या जवाब होगा? हम यही बोलेंगे भाई किताब में लिखा हुआ था शनि, सामने मेटल्स लिखे हुए तो उन्होंने कह दिया लोहा किसका? शनि का। तांबा लिखा हुआ था तो बोल दिया मंगल का। असल में बात यूं है कि आज मैं किसी अमीर आदमी का नाम लूं तो पहले उन्हीं का लूंगा जिसकी लिस्ट आप सारे लोग जानते हैं। तो एक ऊर्जा है हमारे आसपास। क्या है? जो ऊर्जा आपको लोहे में से मिलती है ना, वो ब्रह्मांडीय पिंड आपको शनि से मिलेगी। इसलिए हमने उस वजनदार चीज को आगे रखा। आ रही समझ में? ठीक इसी तरह से आप इन चीजों को कनेक्ट करते जाना। बता मैं रहा हूं आपके शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, भले वो पानी के रूप में हो या जो आप ब्रीदिंग लेते हैं उसके रूप में हो, है ना? सबसे ज्यादा शरीर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन। उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते या पृथ्वी के ऊपर जीवन की कल्पना नहीं। ठीक इसी तरह से 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा हेवी कौन है? बृहस्पति। उन्होंने उन 2 चीजों को आपस में डिनोट करके भेजा है और हमने उसे क्या समझ लिया कि ग्रह की बात, वो बात ऊर्जा की करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऊर्जा। इसके बाद आप लोगों के प्रश्न हैं मेरे पास, बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं उन सब पे बात करूंगा और एक एक करके करूंगा। हम लोग गजेंद्र मोक्ष की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये कर्ज वाले लोग अगर पढ़े हैं तो उनका कर्ज दूर हो जाता है, और हम कंटिन्यू दिन भी बताते हैं इतने दिन पढ़ो, ऐसे दीप जलाओ, ऐसे धूप जलाओ। आप गजेंद्र मोक्ष में क्या देखते हो? कोई भी एक खड़ा होकर बता दे हम गजेंद्र मोक्ष में ये 3 चीजें देखते हैं। क्या 3 चीजें देखते हो गजेंद्र मोक्ष में? नहीं प्रभु जी, इमेज क्या देखते हो? हम क्या देखते हैं? एक तालाब है, उसके अंदर एक हाथी है, हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, ऊपर विष्णु भगवान होते हैं। किसके ऊपर? गरुड़। अब यहाँ लाल किताब के जो बैठे हैं वो हाथ खड़े करे कितने हैं लाल किताब के? अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम लाल किताब या वैदिक क्यों बोलते हैं तो हम सोचते हैं अलग अलग स्ट्रीम से हैं। असल में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी चीज को 6 साल दे दें। वो तो हम 10th क्लास के बाद गए तो वहाँ 6 साल पढ़े, तो हम सारी चीजों के ऊपर जो भी आपको मास्टरी है उन चीजों को हमने पढ़ा। ये अलग नहीं है, उन चीजों का निचोड़ ही है। यहाँ बता दूं लाल किताब के आपको 5 हिस्से मिलेंगे, लेकिन असल में लाल किताब के कितने हिस्से हैं? उतने ही हैं जितने इस पूरे ब्रह्मांड के हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के कितने हिस्से हैं? 12। कितने हिस्से हैं? वही 12 हिस्से आप जन्म कुंडली में देखते हो। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि जो बाहर का ब्रह्मांड है वैसे आपके अंदर है। हमने पढ़ा है ना, हमारे शास्त्रों में लिखा है, इसका मतलब गलत तो नहीं है कि जो बाहर की दुनिया है वैसी आपके अंदर भी एक दुनिया है। और हमारी दुनिया यानी हमारे शरीर को 12 राशियों में बांटते हैं हम कालपुरुष में। इस ब्रह्मांड के भी 12 हिस्से हैं और उस ब्रह्मांड के भी कितने हिस्से हैं? 12। तो हम यहाँ पर बात करेंगे गजेंद्र मोक्ष। अब मैं किस पे बात करूंगा? मैं ग्रह पे बात नहीं कर रहा हूँ। आपके आसपास की जो चीजें हैं ना, वो कौन सी ऊर्जा से चलती हैं, हम इससे बात करेंगे। आप देखोगे कि उसमें तालाब है, वो छठे घर का है। कौन से घर का है? छठे घर का। छठे घर का मतलब जहाँ पे कीचड़ हो, रुका हुआ पानी हो, दलदल हो या कुएं का पानी हो। पानी किसको मानते हैं? चंद्रमा यानी मन को।
एक ऐसी जगह जहां आकर के मन को ना लाइट मिलती है, यानी सूर्य नहीं मिलता, सूर्य जिम्मेदार है ना, जहां के आपके मन को क्या ना मिले, जिम्मेदारी, तुम उन चीजों से मुक्त हो गए। ये जिम्मेदारी तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो तुम्हारे दिल में भी नहीं, दिल में नहीं है तो दिमाग में नहीं रहेगी, ये उल्टा है। दिल में चीजें पहले आती है, उसके बाद दिमाग में जाती है। इसके बाद वहां क्या नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, यानी बृहस्पति, यानी वहां पे आध्यात्मिकता भी क्या है, जीरो है। ध्यान रखना, हम जिस आध्यात्मिकता का राग लगाए रखते हैं, असल में आध्यात्मिकता बोलना ही आपको आध्यात्मिकता से दूर कर देता है। ध्यान रखें, जहां सूर्य और बृहस्पति दोनों नहीं है, वो छठा घर यानी रुका हुआ पानी, यानी आपका मन कैसा है, एकदम शिथिल अवस्था में, ये छठा घर है। आप जब छठे घर की बात करते हो ना, तो असल में आपका जो देव तत्व है वो इसी छठे घर से एक्टिव होता है। इसी छठे घर से आपका देव तत्व क्या होता है, एक्टिव होता है। अब आप यहाँ गौर करें, इस चीज को हम लोगों ने कितना समझा पता नहीं, लेकिन इस चीज को अंग्रेजों ने समझ लिया। बात कब देखा है ना, अंग्रेजों की है ना, बात कब में नहाते हैं, क्या है, रुका हुआ पानी, क्या है। आप देखोगे हमारे यहाँ जितने ऋषि महात्मा थे ना, सारे के सारे रुके हुए पानी में ही स्नान करते थे। तो कौन सा घर उनका एक्टिव होता था, छठा घर। छठे घर को हमारे मूलाधार चक्कर के अंदर, जो पहले घर आपका चक्कर है मूलाधार, वो छठे घर का है। वो एक्टिव कब होता है, जब आप रुके हुए पानी में बैठते हो। लेकिन रुके हुए पानी में हम बैठते हैं क्या, नहीं। हमने आजकल ऐसा सिस्टम कर लिया कि धीरे धीरे करके हम जितने अपने परंपराओं से दूर गए ना, उतना ही ज्यादा हमें जा करके इन ज्योतिषियों से उपाय लेने की जरूरत पड़ी। ये रियलिटी है। अभी मैंने बताया गणपति को क्या नहीं चढ़ाते आप लोग, गणपति को कौन सी चीज नहीं चढ़ती, सबको पता है। अब आप इसे ग्रह में लेकर के आओ, पहले ग्रह नहीं आए थे, पहले रूल रेगुलेशन आए थे। गणपति किसकी है, अभी बताया था, केतु का है। तुलसी किसकी है, बुध की है ना। और बुध केतु क्या है, दुश्मन है, तो ये चीज उसको नहीं चढ़ी, सीधी सी बात है। आप यहाँ चीज देखें, हमारे देवी देवताओं को हमने कौन सा भोग चढ़ाना है। अभी उन्होंने कहा कि शरीर खराब होता है तो बासी भोजन नहीं करना चाहिए। एक ऐसा दिन होता है जब हम सारे बासी भोजन करते हैं, कौन सा दिन है, क्या होता है उस दिन। अब उसी दिन क्यों खाते हैं, वैसे तो बासी खाना लोगों को बीमार कर देगा। ध्यान रखें, हम सारे लोग बने दोष से, 3 दोष होते हैं ना हमारे अंदर। एक ऐसी अवस्था जब हमारे अंदर के तीनों दोष बहुत ही संतुलित अवस्था में होते हैं, उस दिन आती है शीतलाष्टमी। और ये अष्टमी ही क्यों हमें संतुलित करती है, अष्टमी क्यों संतुलित करती है, क्योंकि अष्टमी के अंदर आप देखोगे 2 तरह की बॉल्स आपस में मिली हुई हैं, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। अब वो 2 तरह की बोल क्या है, हम सोचते हैं कि इन्फिनिटी का साइन है, लेकिन एक आत्मा और एक परमात्मा, यानी उन 2 शून्य का, यानी आपको शून्य करने वाली चीज क्या है, अष्टमी है। इसलिए देवी की क्या मनाते हैं, अष्टमी। और शीतला की क्या, अष्टमी, जहां तीनों दोष आकर के क्या हो जाते हैं, जी, यानी जहां तीनों दोषों में से किसी भी दोष को आपको भोगना नहीं पड़ेगा। ये किसकी बात हुई, शीतलाष्टमी की। अब हम उस पर ग्रह पे जाएंगे, कौन से सवारी करते हैं, तो वो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ बात करें छठे घर की, तो याद रखना आपके अंदर के देव तत्व को एक्टिव करने वाला घर कौन सा है, छठा घर, यानी रुका हुआ पानी, यानी कि तालाब। और आप जब भी साउथ में जाओगे ना, हर मंदिर के बाहर एक तालाब बना हुआ है, कुंड बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक शिवलिंग की स्थापना करी थी। वहां आपको 27 कुंडों के पानी से नहाना होता है। क्यों नहाते हो भाई, गए तो मंदिर थे, नहा रहे हो कुंड से। आप एक चीज देखें, हमारे यहाँ परंपराओं में है, जब कोई चीज शुरू होती है हम लगाते हैं श्री, और जब पूरी होती है तब भी क्या लगाते हैं, इति श्री, यानी हमारा शुरू और अंत किसके बीच में कैद है, श्री। श्री का मतलब क्या, हर कोई यहाँ आता है सुख सुविधाओं का आनंद उठाने के लिए, और जो नहीं उठाते वो ना इति करते हैं ना शुरू करते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, कैलाश मानसरोवर। अब आप एक चीज देखें, कैलाश मानसरोवर में भी क्या है, मानसरोवर है, वहां भी तालाब है। आप उसके बिना अपने अंदर की चीजों को, अपने देव तत्व को एक्टिव नहीं कर सकते। अब आपको लगता है ये देव तत्व बड़ा टॉपिक, बड़ा शब्द बार बार आ रहा है, क्या हम किसी देवता को एक्टिव करने की बात कर रहे हैं, नहीं। जब हम सोने के लिए जाते हैं तब हमारे दिमाग में होता है कि मैंने लाइफ में ये करना है, मैंने ये करना था, आज ये छूट गया, लेकिन हम नहीं कर पाते।
किस वजह से नहीं कर पाते हमें नहीं पता। कई बार हमारी प्लानिंग्स अच्छी नहीं है, कई बार हमें आदमी अच्छा नहीं मिलता, कई बार हमारे पास फंड होता है तो हमें जगह अच्छी नहीं मिलती। तो ऐसा क्या है कि आपका नजरिया इतना खतरनाक बना दे कि बस सारे यूं बोले कि ये आदमी इस फील्ड में महारत है। वो जो आपका नजरिया अंदर से डेवलप होता है ना, वो आपके अंदर का देव तत्व है। जब तक आप उसे डेवलप नहीं करते तब तक आप उंगली दिखा लो, हाथ दिखा लो, वास्तु दिखा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज देखना, अभी बात मिलते किसी ने पूछा, जैसे हम किसी को बताते हैं ज्योतिषी है तो लोग क्या करते हैं, तुरंत हमारे देख के बता दो। एक बात याद रखना, हम यहाँ आज बात करेंगे कि आप ज्योतिषी हो ना, किसी को हाथ दिखाओगे या आपको कोई हाथ दिखाए उसको रोकना, उसको बिठाना और उसको एक चीज बताना कि बेटा जी गरुड़ पुराण एक नाम के हमारा ग्रंथ है और उसके अंदर बताया गया है कि जब आप अपनी माँ के गर्भ में पूरे 7 महीने के तैयार हो जाते हो, यानी आपका क्या तैयार हो जाता है, शरीर, उसके बाद ध्यान रखना शरीर तैयार हुआ है, उसके अंदर हलचल है, यानी उसके अंदर आत्मा पहले से ही है, क्या नहीं है, जीव नहीं है। ये बड़ा ही दुखद है कि हमारे यहाँ के जितने भी धर्मगुरु हैं सारे आत्मा की मुक्ति, अरे भैया आत्मा ना पैदा होती ना मरती, कृष्ण बोल के गए तुम उसको मुक्ति दे रहे हो, आत्मा को कभी मुक्ति। आत्मा क्या है, आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल है वो आत्मा है, गाड़ी के आप ड्राइवर हो वो आपका जीव है, और गाड़ी क्या है ये पूरी बॉडी है। तो वो जो आपका जीव है ना, जो कई हजार जन्मों में अलग अलग योनियों में रह करके आया है, जब हम उस जीव की ऊर्जा की बात करते हैं तो वहां आत्मा और इन चीजों का अपने करेंगे जिक्र। जब आपके पास वो इंसान बैठे तो बोलना 7 महीने का जब आपका शरीर पूरा तैयार हो गया तो इसमें कौन एंटर करता है, जीव, अपने पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर के। जैसे वो पूर्व जन्म के कर्म आते हैं, वो 2 महीने माँ के गर्भ में रहता है, तब जाकर के उसके शरीर के अंदर क्या बनती है, उसके हाथों में लकीरें बनती है। कब, उन्हीं 2 महीनों में। जैसे जीव उस शरीर में प्रवेश करेगा उसके हाथों में क्या बनेगी, लकीरें बनेगी। जब वो पैदा होगा और हमें पता चलेगा कि ये माँ के शरीर से बाहर आया, ये पैदा हुआ, वो टाइम नोट करते हो, क्या बनेगी, जन्म कुंडली। फिर आप उसको जिस प्रवेश में भेजते हो उसके हिसाब से उसकी एनर्जी किस दिशा में लेकर के जाएगी, ये कौन डिसाइड करता है, वास्तव। आपके आसपास का एनवायरमेंट, अभी बता देता हूँ, बड़े गौर से सुनना। मान लो ये जन्म कुंडली है, एज्यूम कर लो ये जन्म कुंडली है, और ये क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। वो लाल किताब जानते हैं, तो लाल किताब में एक रूल है, अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ग्रह आपका बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, क्या होता है, जो ग्रह आपकी कुंडली में बहुत शानदार बैठे, जिसकी पूर्ति है, आपको उस ग्रह की चीजें अच्छी नहीं लगेगी। जैसे शनि आपका चंद्रमा 6-8 हो तो उसको दूध अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये मानता हूँ कि चंद्रमा रुका हुआ है, उसकी पूर्ति है। आप देखें, जब हम पूरे भारत की कुंडली देखें, बहुत बड़े भौगोलिक स्तर, अभी वो भाई साहब पूछ रहे थे कि ये गुजरातियों को इतना बेसन क्यों पसंद है, जहाँ भी देखो बेसनी बेसन, जिधर जो भी मिठाई देख लो, और आप देखो पश्चिमी राजस्थान, वहां भी ज्यादातर लोग बेसनी खाते हुए मिलेंगे। क्या कारण है ऐसा, इसका मतलब कोई भौगोलिक ताकत है जो आप लोगों को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। अब इस पे बात करेंगे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा के हिसाब से जब हम ग्रह पकड़े हैं तो आपकी पूर्व डायरेक्शन उड़ीसा में, कहाँ की है, उड़ीसा में। मान लेते हैं कालपुरुष के हिसाब से वो पहला घर है, पहले घर में उच्च के कौन, सूर्य थे। सूर्य देव उच्च के, तो उनको सूर्य की चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उड़ीसा के लोग वैसा खाना खाते हैं कि आपने चने बॉईल करे, आपने सब्जियां उबाली और खा ली, उसमें क्या नहीं डालते, नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं डालते। उल्टा वो बोलते हैं कि ये जो नॉर्थ के लोग हैं ना, दिल्ली बनारस वाले, इन्होंने मसालों के भाव बढ़ा रखे, हम तो खाते ही नहीं। रीजन क्या है कि वहां उनका सूर्य उच्च का है ना, सूर्य की डायरेक्शन है, सूर्य का मंदिर भी वहीं स्थापित किया गया। इसके पीछे भी भौगोलिक वजह थी, वरना आपका सूर्य का मंदिर यहाँ भी हो सकता। तख्ता सबसे ज्यादा कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में बनाते थे, बनाया था, वहां बनाया। आप एक चीज देखें, ठीक इसी तरह से ये कौन सा एरिया है, पश्चिम, कौन सी डायरेक्शन, पश्चिम। कुंडली का कौन सा घर, 10वां, कौन सा घर, 10वां। 10वें घर में नीच के कौन होते हैं, बृहस्पति। मैंने अभी कहा कि जो ग्रह उच्च का होगा उसकी चीजों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो नीच का होगा वो तो खाएगा ना। तो यहाँ नीच के क्या है इस पूरी एरिया में, बृहस्पति। तो हम लोग दबा के क्या बस जो भी चीज दिखे, मतलब तल लो, बना लो, भून लो, भाप में रख दो, कुछ भी कर लो, क्या लेके आना है थाली में, बेसन लेके। गौर करना,
ये चीजें आपको इस तरह से ही इफेक्ट करती है। ये हुई बात अपनी देवताओं। अब अपने बात, अच्छा गजेंद्र मोक्ष रह गए पीछे। ये छठा घर था आपका, जो हम बोलते हैं ना भाई छठा घर क्या है, तो जिन्होंने नई नई लाल किताब या कोई भी ज्योतिष पढ़ा वो क्या बोलते हैं कि रोग रिपू ऋण कि किसका है, दुश्मन का है। बीमारियों का क्यों है, मूलाधार चक्कर खत्म तो बीमारी आनी शुरू। तो ये छठा घर हुआ आपके कर्जे का। अब हम त्रिकोण की बात करते हैं, 2 6 से एक त्रिकोण होता है कि नहीं होता? सारे हुआ करते रहो। वो शिव और पार्वती कथा सुना रहे, पार्वती ने हुआ नहीं करी, कपूरों ने करी, वो अमर हो गए। हुआ करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, हमारा दिमाग पहले से ज्यादा चेतना में चला जाता है और हम जो चीज सुन रहे हैं ना वो हमारे, जिसको आज नाम दे दिया सबकॉन्शियस, ये क्या है, ये राहु है। इस पे भी बात करें तो वो जो आपका दूसरा घर है उसको बोलते हैं बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का। जो ये तिलक निकालने की जगह है ना, ये बृहस्पति की, यानी दूसरा घर। तो जहां त्रिकोण लगाते हो 11वां घर है, तो बृहस्पति दूसरा घर। वहां देखो आसमान में दिखाया उनको विष्णु जी, कहां दिखाया है? आसमान में। फूल भी कौन सा ले रखा उसने, हाथी ने कौन सा फूल ले रखा, कमल का। हाथी क्या है, राहु है। कैसा हाथी है, राहु है। ध्यान रखना, हाथी का रंग उसमें व्हाइट था कि ग्रे था, ग्रे है ना, इसका मतलब वो खराब रहेगा। कैसा खराब रहेगा? आप घर के अंदर लक्ष्मी की पूजा करते हो तो लक्ष्मी की आपने मूर्ति देखी होगी, जो भी आप तस्वीर रखते हो उसमें दोनों तरफ हाथी होते हैं। हाँ कर लो कोई घर कैसी बात। अब देखो जैसे ही हम देखते हैं यहाँ आ जाना दोबारा, हाथी ग्रे रंग का है तो राहु खराब है, हाथी सफेद है तो राहु कैसा है, अच्छा है। इसलिए आप देखो जितने जैन मंदिर बने हैं सब में हाथी किस रंग के हैं, मार्बल के सफेद बनाए हैं। कैसे हैं, मार्बल के सफेद। और जो राजा महाराजा रखते चांदी के, तो वो अपने आप में कैसे हो गए, सफेद रंग के। अब यहाँ बात आती है कि जब आप लक्ष्मी माता की मूर्ति या तस्वीर अपने घर में लेके आते हो, लेफ्ट राइट में हाथी बने होते हैं सफेद रंग के, यानी कि राहु अच्छा। तो शुक्र राहु तो बुरा होता है, लेकिन याद रखना जब राहु अच्छा हो तो शुक्र राहु सबसे अच्छा माना जाता है। राहु अच्छे का मतलब जो राहु हाथी सफेद रंग का हो। वो ग्रे रंग का हाथी, इसका मतलब राहु खराब बता रहा है। 2 6 10 का त्रिकोण है, तो 10 क्या है वहां, 10वीं राशि कौन सी होती है, मकर होती है। और मकर से वो मगरमच्छ बना है जो किसको खा रहा है, छठे घर के राहु को। तो जब शनि और राहु कुंडली में खराब हो, तुम चाह करके भी पैसा नहीं कमा सकते, चाह करके भी नहीं कमा सकते, क्योंकि शनि तुम लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। या तुम यूं मानो, तुम एक आशीर्वाद देते हैं, किसी को बोलते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की, बोलते हैं ना, सीधी सी बात है। रात को चौगुनी क्यों, क्योंकि रात्रि शनि की है और शनि प्रधान होगी तो आपके पास लक्ष्मी पहले से ज्यादा है। यानी बिना शनि या बिना ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं जिसको हम बोलते हैं, इसके बिना आप पैसा कमा ही नहीं सकते। क्योंकि नेगेटिव तो आप उसी दिन हो गए थे जिस दिन आपने सोचा कि पैसा कमाना है। परमात्मा चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक बने रहो, हमारा नाम लेते रहो, हमने तुमको क्यों भेजा है, हमें याद करो। वहां जाते सब भूल गए। अब जैसे भूल गए हम, नेगेटिव तो हो गए, अब हो गए तो उनको गले लगा लो शनि राहु केतु को, और क्या करो, श्री यानी कि धन इकट्ठा। ये 2 6 10 कहाँ की बात कर रहे हैं, गजेंद्र मोक्ष की। लेकिन कनेक्शन किससे बन रहा है, कुंडली के 2 6 10 से। ये कुंडली नहीं है, इस ब्रह्मांड की 3 अलग अलग जगह है जहां की ऊर्जाएं इकट्ठी होकर के कहां लिखती है हमारे ऋषि मुनियों ने, गजेंद्र मोक्ष में। इसका मतलब ये नहीं है हम रटाफिकेशन में इसको पढ़ते जाए, फिर पानी छिड़के घर में धूप जला ली। इसका मतलब है आप इसको इस हिसाब से ट्रीट करो कि आप मंदिर में जाओ, माथा टेको। अच्छा, मंदिर डेली कौन जाता है, कौन माथा टेकता है? आप लोगों के नहीं पूछ रहा, दुनिया में बता रहा हूं। एक तो सरदार जाते हैं, एक मुस्लिम जाते हैं, और वो कैसे राइज करते हैं आप लोग जानते हैं क्यों? हर रोज अपने धर्म स्थान या उस जगह पर जाकर के माथा टेकना आपका ये वाला हिस्सा एक्टिव कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं, आपको आज्ञा आप स्वयं देते हैं, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। ये नहीं, आप क्या सोचते हैं, ये जिस दिन आप खुद को आज्ञा देने लगे ना, उस दिन आपका वो देवता एक्टिव हो जाएगा। तो इसका सीधा से रिलेशन कहां से है? खाना नंबर 2 6 और 10 से गजेंद्र मोक्ष। अब अगली बात पे आते हैं। जब हम बचपन में किसी को कुछ बुरा बोल दें या गाली निकाले, कुछ भी करें, तो हम लोगों को एक बात बोलते थे कि शाम के वक्त इस तरह के
बुरे शब्द मत बोलो, लग जाएगा। क्या बोलते थे? शाम के वक्त इस तरह के बुरे शब्द मत बोलो, लग जाएगा। क्योंकि शाम का वक्त किसका होता है? ध्यान रखना, हमारे सनातन धर्म की जितनी विद्याएं हैं आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बता देंगी और आपको बहुत विराट रूप में भी बता देंगी, ठीक है। तो जब हम दिन को एक बोलते हैं ना, तब हम बोलते हैं मंगलवार, सोमवार, बुधवार। लेकिन जब हम उस दिन के टुकड़े करते हैं ना, टुकड़े करते हैं, तो उसमें से पर्टिकुलर ग्रह का टाइम निकल के आता है। जैसे शाम का टाइम राहु का, सुबह का टाइम एकदम अर्ली मॉर्निंग केतु का। तो वो जो राहु का टाइम है, शाम का टाइम, उस टाइम क्या बोलते हैं? बुरा नहीं बोलना चाहिए। ठीक इसी तरह से राहु को हम नारियल से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? नारियल से। राहु को हम जोड़ते हैं ससुराल से। तो जब आप ससुराल जाते हैं शादी के बाद, जब आप पहली बार जाएंगे अपनी वाइफ को लेने के लिए, जब आपकी शादी हो रही है, तो उस गांव की हद के अंदर जाकर के आप क्या तोड़ते हैं? गाड़ी के टायर से क्या तोड़ते हैं? ये आपकी परंपरा है कि नहीं है? कहां से जुड़ी हुई है? अब हम बोलेंगे राहु से, लेकिन ये उस ऊर्जा से जुड़ी हुई है जो ऊर्जा कौन चला रहा है? राहु चला रहा है। कौन चला रहा है? यानी हमारी जितने रीति रिवाज परंपराएं हैं सारी की सारी। अच्छा, एक चीज और, हम एक लाइन बोलते हैं कुंजवत केतु। क्या बोलते हैं? मंगल के जैसा केतु, मंगल के जैसा। यानी हम यूं बोलते हैं कि गणपति के जैसे हनुमान जी, बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। आपने नीता जी की वो डीपी लगा के देखी? गणपति को सिंदूर से लाल कर रखा, हनुमान जी को भी सिंदूर लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? लगाते हैं। अब देखना दोनों चीजें कैसे एक जैसी। जब हम हनुमान जी को देखते हैं या किसी भी देवता को, बात ज्योतिष की चलेगी। जब हम मंगल की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में कौन आता है? हनुमान जी। मंगल के दो रूप हैं, एक तो जो आर्मी में है, आर्मी वाले हमें सुरक्षा देते हैं, और आतंकवादी अपने गिरोह को सुरक्षा देते हैं। काम तो दोनों ही सुरक्षा के ही है ना। तो वो हुए मंगल जो क्षत्रिय वाले। कौन से मंगल? लाल किताब में इसे लिखते हैं मंगल बद, यानी कि बुरा। बुरा इसलिए क्योंकि हमें तो लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं, हम तो गृहस्थी में रहने वाले आदमी। अब एक आता है मंगल नेक, यानी मंगल अच्छे वाला, जो किसको प्रोटेक्ट करे? सिर्फ एक ही चीज को, अपनी बीवी को, अपनी संपत्ति को, अपने धन को, अपने बच्चों को, अपनी जान को। ये मंगल के दो रूप। आप हनुमान जी को जब रामचंद्र जी के साथ देखोगे, उनके दाढ़ी मूंछ नहीं है, क्योंकि वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? राम और मां सीता। लेकिन जब आप उनको सालासर बालाजी में देखे तो दाढ़ी मूंछ लगा रखी है। क्यों नहीं? क्यों? वहां वो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए है। आप ठीक इसी तरह से शंकर भगवान को देखोगे, क्या करते हैं? दाढ़ी मूंछ तब हटा देते हैं जब सह परिवार उनकी फोटो देखोगे, और दाढ़ी मूंछ तब रख लेते हैं जब महाकाल में जाएंगे, जब शमशान घाट की राख उन पे चलेगी। वो नेगेटिविटी के कारक नहीं है, सिर्फ इसके कारक है नकारात्मक ऊर्जा। भले वो आपके अंदर से खींचनी हो, भले वो आपके अंदर डाउनलोड करनी हो, दोनों काम कौन करता है? शिव करते हैं। कौन करते हैं? शिव करते हैं। अच्छा, हम लोगों के घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं होता क्या? होता है। तो ऐसे हम लोग भी दुनिया में बहुत इकट्ठे हो जाए तो शिव कहते हैं ये जो ढंग के काम नहीं कर रहे इनको क्या करें? उठा लो, ये काम है। तो हमने क्या बोल दिया? मृत्यु के देवता। मृत्यु के देवता नहीं है, ये एक व्यवस्था है जिसका हम हिस्सा है, और उस व्यवस्था को संचालित करने वाले कौन है? वो जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसको संचालित शिव करेंगे। अब बात क्या आती है कि हम लोगों को चाहिए शुरू में श्री और लास्ट में भी क्या? श्री। आप देखो विष्णु भगवान दाढ़ी मूंछ रखते हैं क्या? राम जी भी नहीं रखते और कृष्ण भी नहीं रखते, क्योंकि जो अब आप देखो होटल में जितने ये लोग घूम फिर रहे हैं, भले वो आपके मैनेजर हो, दाढ़ी मूंछ रखते हैं क्या? एकदम क्लीन चिट। क्यों? पैसा चाहिए। और किसको चाहिए? एयरलाइन वालों को चाहिए खूब, तो वो भी दाढ़ी मूंछ नहीं रखते, क्योंकि जहां आपने ये हटा दी ना, वहां आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म और आप क्या बन गए? विष्णु स्वरूप बन गए। आप अगर अपने घर के लिए काम करते हो, समाज सेवा नहीं करते तो आप विष्णु रूप नहीं हो। यानी आपको चार हाथ रखने पड़ेंगे, घर परिवार बाहर सब देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी, हर व्यवस्था का हिस्सा बनोगे। अब देखो कि जब हम बात करते हैं हमारे देवी देवता, यहाँ देखेंगे उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा चाहिए, दाढ़ी मूंछ है ना, ताकत चाहिए संतान उत्पत्ति की, तो वो है डिस्ट्रॉय करने के लिए। शंकर भगवान की भी दाढ़ी मूंछ है, लेकिन विष्णु के नहीं है, क्योंकि उनको व्यवस्था चलाने। तो आप लोग देखो, मैं नहीं जानता आप घर पे कैसे
कैसे रहते हो, लेकिन आप यूँ बोलते हो कि कभी कभी मैं यहाँ तो ऐसे बहुत शांति से बात कर लेता हूँ, एस्ट्रोलॉजर से मिलना होता है तब मैं बहुत अच्छे से बात कर लेता हूँ कि सर गलती मेरी नहीं है, लेकिन घर पे मैं चिल्ला के बात करता हूँ। चिल्ला के बात क्यों करते हो? क्योंकि वो जो घर वाले तुमसे सामने पूछ रहे होते हैं ना, उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं होता। जवाब नहीं होता क्या है? गुस्सा है। बच्चों को गुस्सा क्यों होता है? उनके पास जवाब नहीं होता। क्या नहीं होता? जिसके पास जवाब होता है उसको गुस्सा नहीं है, वो जवाब देगा। और जहां गुस्सा आया समझो इसके पास क्या नहीं है, अंदर संतुलित व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, तो तड़ाक में बात कर रहा है। इसके बाद देखो, अच्छा राहु की बात चल रही थी, शाम का वक्त और ये सारी चीजें। आप लोगों ने एक चीज देखी, हम लोग एक गलती करते हैं। उन्होंने अभी शुरू किया तब बोले कि ज्योतिष हम पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते भी हैं, उस बीच में हमारे सामने क्या हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? उन भ्रम को हटाने के लिए ये प्रोग्राम है। क्या हटाने के लिए? भ्रम। हम ये सोचते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के दुश्मन कौन है? राहु केतु शनि। कौन है? अभी वो बोल रहे थे कि सूर्य और शनि बीमारी ठीक कर सकते हैं या आप पाप कर्म काट सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा सिंपल सी लाइन में कि सूर्य क्या है? सरकारी का बाप है ना, और सरकार के विरुद्ध जो पकड़ेगा कौन? वकील यानी बेटा शनि। पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? तो सूर्य क्या करता है, पहले तो आपको अपने खिलाफ कर लेता है कि चलो मेरे खिलाफ तो काम कर दो, सरकार है, और जैसे ही कुछ खराब किया तो वकील पकड़ लेगा। कमाई किसकी हो रही? बाप कमाई कर रहे बेटे। सूर्य किसकी कमाई करवा रहे हैं? ये व्यवस्था है। शनि का काला रंग है, सूर्य के अंदर तक जाके देखो उसमें भी ब्लैक होल मिलेगा। जो आपके अंदर है उसी से तो आप किसी को उत्पन्न करोगे ना। अरे बात समझ में। तो इसी तरह से जब हम चंद्रमा की बात करते हैं कि मन बड़ा चंचल है, तो भैया चंचल, अभी हमने बात करी मन की, ये दिमाग की तरंगे, राहु करंट। आप देखोगे ये जितने इंस्ट्रूमेंट हमारे आसपास लगे हुए इन सब में ग्रह की व्यवस्था को ही जोड़ा गया है, कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। लेंस क्या है? बुध का है, इसके अंदर फंक्शन काम कर रहा है ना, कोई तो सॉफ्टवेयर है। तो ये बुध और शुक्र बन गया। क्या बन गया? बुध और शुक्र बन गया। जब आप ये देखेंगे कि आपके घर के अंदर वायर कौन सी धातु के हैं? कॉपर। कौन सी धातु के? कॉपर के। और उसमें क्या बहता है? करंट। किसका होता है? राहु का, शनि का। किसका होता है? राहु का। यानी राहु को कंट्रोल करता है मंगल। ये बात वैज्ञानिक लोग भी जानते थे, इसलिए उन्होंने धातु कौन सी इस्तेमाल करी? कॉपर। क्योंकि मंगल किसको नियंत्रित करता है? राहु को नियंत्रित करता है ना। तो वहां पे कौन सी धातु चुनी गई? कॉपर, ताकि वो एक व्यवस्था बनी रहे। नहीं तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब आप देखेंगे कि क्या चंद्रमा की राहु से कोई दुश्मनी है, कोई खराबी है? आप देखोगे सबसे बढ़िया करंट का कंडक्टर कौन है? चांदी है। यानी कि कौन है? चंद्रमा। सबसे ज्यादा गति किसकी है? मन की है। राहु से भी तेज या राहु के साथ साथ, या फिर यूं मानो कि राहु को गति देने वाला ही चंद्र है। राहु को गति कौन देता है? तो ये दुश्मन नहीं है। और जब आप टिक के बैठते हो ना, मानसरोवर की बात आती है, कैलाश की बात आती है, जैसे आध्यात्मिक होने की, क्या कर रहे हो तुम? चंद्रमा पानी है ना, और वहां पानी कैसा है? जमा हुआ है। कैसा है? जमा हुआ है ना, स्थिर अवस्था में है। तो तुम वहां जाओगे जहां पानी क्या हो? स्थिर अवस्था में, ताकि मेरे अंदर का भी जल तत्व क्या हो जाए? थोड़ा स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तो मैं थोड़ा आध्यात्मिक बन जाऊं या अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकूं। तो वहां किसके ऊपर तुम रोक लगा रहे हो? राहु का करंट वहां जाके खत्म हो जाता है। अरे बात समझ में। इस तरह से हम इन चीजों को देखेंगे। इसके बाद आती है आपकी बात, हाँ एक बात याद रखना, आप किसी की शादी में जाते हो तो वहां हम देखते हैं दूल्हा दुल्हन की एक ड्रेस कोड बना होता है। ये लास्ट दुल्हन का ड्रेस कोड क्या होता है? लाल रंग, और दूल्हे का सफेद, जो हमारी परंपरा है। ये मंगल कौन है? दूल्हा है। और सफेद कौन है? शुक्र। कौन है? स्त्री। दोनों ने उल्टे पहने, कि दोनों के एक दूसरे के ऊपर क्या बनती है? जिम्मेदारी बनती है। आप इस चीज को मान के चले, बहुत सारे लोग आजकल ब्लू कलर के या अलग अलग, ये बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं आपके जीवन पे। और जहां आप नई जीवन शुरू कर रहे हो वहां तो ये आपको खत्म ही करके रखते हैं। हो सकता है आपका बिजनेस खत्म हो जाए, हो सकता है उसके बाद हेल्थ इश्यूज आने लग जाए, हो सकता है आप दोनों के नाम बने। और इसका उल्टा करो, व्यवस्था देखो कितनी सही है। और कौन से रंग के कपड़े पहनती है? लाल।
और आदमी सफेद रंग की। अब इसको उल्टा कर और सफेद पहनेगी तो गृहस्थी खत्म, विधवा हो गई ना, और आदमी लाल पहनेगा तो साधु हो गया। और क्या है, तो ये ऐसे नहीं कि आप कोई भी रंग पहन लो उठा करके, वहां 1 बाय में लिखा हुआ है कि लाल 1 बाय रेड, बस ये पहने, इसके अलावा पहना तो मामला क्या हो जाएगा उल्टा। तो तुम पहले काले नीले रंग बिरंगे, तो ये तुम्हें समझना होगा तुम्हारे आसपास की जो एनर्जीज हैं, एनर्जी बोल दो, देवता बोल दो। आप इसको चार्ट में देखो तो ग्रह बन जाते हैं, जन्म कुंडली ओरा में देखो तो आपका ओरा लिंग बन जाता है, वास्तु में देखते हो देवता बन जाते हैं। आप इसे उस लेवल से बाहर निकलो जो आपने किताबों में पढ़ा है, उस लेवल से बाहर निकल के सड़क पे जा रहे हो तो देखोगे अच्छा मोगरे के फूल तो ये शुक्र हो गया, फूल सफेद है तो शुक्र बुध हो गया। इस तरह से देखो, जहां तालाब दिखे, रुका हुआ पानी दिखे, समझ लो कि ये क्या छठा घर है, वहीं से सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, सारे बैक्टीरिया वहीं, सारे मच्छर वहीं। और मच्छर का रंग कौन सा होता है जो आपको डेंगू देता है, उसके ऊपर भी ब्लैक एंड व्हाइट धागियां बनी होती है, केतु जो छठे घर में नीच का होता है, तभी तो वहां पर बुखार भी कर रहा है। इस तरह से डेप्थ में जाके चीजों को सीखो। आ रही बात समझ में? अगर ज्योतिष सीखना है या किसी के पास भी जाना है तो पहले देख लो कि डेप्थ में जानता है क्या, ठीक है ना। आज के लिए इतने, जय। भाई आपकी बात से अलग है लेकिन मेरा प्रश्न है, वो भी पूछना नहीं है। हाँ, आपने वो जो डॉक्यूमेंट्स वाली बात बताई वो थोड़ा अधूरा था, तो उसमें ग्रह समझ दाढ़ी मूंछ, हाँ समझ गया मैं, दाढ़ी मूंछ वाली बात में कह रहे हैं ग्रह थोड़ा समझ नहीं आया, ठीक है। देखिए मूंछें जो हैं वो होती हैं सूर्य की, दाढ़ी भी रख लो तो ये सूर्य खराब हो गया और मंगल भी खराब हो गया। आप एक बात मान के चलें, सूरज की किरणें क्या हैं? मंगल। सूरज खुद थोड़ी आता है, उसकी किरणें आती हैं। अरे बात समझ में, सूरज, इसको ऐसे समझिए, सूरज है, ये सूरज की किरणें मंगल है, और सूरज की किरणें जो मंगल है वो पृथ्वी तक आने के लिए कोई मीडियम चुनते हैं, उस मीडियम को क्या बोलते हैं? राहु बोलते हैं। वो यहाँ आने के लिए क्या मीडियम चुनेगा? तो राहु आता है तांबे के तार में, आपके शरीर में आता है विचार के जरिए, ऊर्जा के जरिए। अरे बात समझ में। और जब उसके साथ आप दाढ़ी जोड़ दोगे ना, वो बन गया मंगल बल, काटने पीटने वाला, ठीक है। अब साउथ के लोग देखो, साउथ है तो इसका मतलब क्या है? सूर्य बहुत ज्यादा गर्मी और प्रचंड होगा तो वो सिर्फ इतनी मूंछ रखता, किसकी? सूर्य की। और दाढ़ी भी रख लो तो मामला खत्म। हाँ कुछ और पूछना? मेरा एक प्रश्न पूछ रही हूँ, मैं उनको पर्सनली भी पूछ सकती हूँ, पूछना है। पर एक है कि लाल किताबी हाथी को बहुत प्रमोट करते हैं कि हाथी ब्लैक रखो, व्हाइट रखो, जो भी रखना है, पर उसमें भी प्रकार होते हैं कि सूट उसकी कैसी होनी चाहिए, वो थोड़ा सा इलैबोरेट कर लीजिए। देखो दो चीजें आती हैं, आप देखोगे कि शुक्र एक ग्रह है लेकिन वो गुरु था, शुक्र एक गुरु था और वो जेंट्स था, तो फिर शुक्र को स्त्री ग्रह क्यों बोलते हैं? चंद्रमा, चंद्र गुरु वो आदमी था ना, है ना, फिर उसको स्त्री ग्रह क्यों बोलते हैं? ये समझ में आ गया तो सूंड वाला भी समझ में आ जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा है। आप एक चीज देखो, हमारे शरीर के अंदर दो नाड़ी होती है, इंद्र और, है ना, दो, एक शिव का रूप है, एक देवी का रूप है। तो जो देवी का रूप है वो ठंडा है, कैसा है? ये सूर्य है और ये चंद्र है। तो जो ठंडे ग्रह कौन है? दो ही है, एक शुक्र और एक चंद्र, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्त्री ग्रह थे, तो बेचारे वो भी आदमी, पर ग्रह कौन से? ठंडे ग्रह, इसलिए उनको जेंट्स बोल देते। अरे बात समझो। अब देखना हाथी की बात, आपने गणपति देखे होंगे, उनका हाथी घर के अंदर रखा हो तब सूंड किधर होनी चाहिए? इधर। घर के अंदर शांति चाहिए कि नहीं? तो इधर चंद्र तत्व की तरफ। और जब आपके बिजनेस में हो तो बिजनेस में चाहिए मेरे को धुआंधार पैसा, तो किधर होनी चाहिए? इधर की तरफ। आपको अग्नि चाहिए ना, अग्नि पैसा है। ठीक इसी तरह से आप देखो आपकी घर की कौन सी डायरेक्शन खराब है, उसके हिसाब से आपने हाथी रखना है। अब हम करते क्या है, हमें पता है कि इस डायरेक्शन का ये वाला एंटी कलर है, तो इस रंग का तो नहीं रखना, तो फ्रेंड कलर कौन सा है? बोला रेड कलर है, साउथ में रखवा दो हाथी बना के। अब पहले ये देखो, हाथी से ट्रीट होता है क्या? ये तुम 7 घोड़े लगा लेते हो, क्यों लगाते हो? नॉर्थ वेस्ट खाना नंबर 2 कौन सा? तो उसमें उच्च का कौन होता है दूसरे घर में? चंद्रमा, इसलिए वहां चंद्रमा की तस्वीरें लगा दी। अरे ऐसे नहीं होता, क्या आपने
में चंद्रमा की तस्वीरें लगा दी, उसका और तरह से भी ट्रीटमेंट कर सकते थे, पर वो अच्छा है ना 50 रुपए की फोटो मिल जाएगी, लगा दी, इसमें ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ा। लेकिन वो ऊर्जा आपके घर में प्रॉपर नहीं आ पाएगी, तो पहले ये देखो हाथी से भी ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना। ये मैं यूं बोलूंगा कि जब आप किसी चीज के बिजनेस में घुसते हो ना, तो आप जब ज्योतिष को बिजनेस बनाते हो तब आप हाथी वाली बात करते हो, हाथी रखने की बात करते हो। मेरे हिसाब से हाथी उस इंसान के लिए सही है जो एक या तो स्टेट का लीडर है या फिर पूरे राष्ट्र का लीडर बना हुआ है। आप देखो राजा महाराजा हाथी रखते थे, कभी देखो उनके वजीरों को कि उनके घरों में हाथी थे। आप जिस ऊर्जा को संभाल ही नहीं सकते, आपको वो चीज दे दी, क्या करोगे? आदमी दुबला पतला डाइट पहलवान की खत्म नहीं हो जाएगा, है ना? ऐसे बात तो मेरे ऊपर ही आके रुक गई। आपने जो गजेंद्र मोक्ष के अंदर जो आपने बताया, जो उसमें हमने एक गजेंद्र मोक्ष की रेमेडी दी थी, उसमें आपको बता रहे हूँ उसमें क्या होता है। जो इंसान मृत्यु के पथारी पर हो, जो मरने की तैयारी में हो, उनका आयुष्य भी कम हो और उनको बहुत पीड़ा से वो सहन कर रहा है, मृत्यु के समीप है, तो ऐसे कई लोगों मेरी मुलाकात की और मैंने उन लोगों को पंडितों के द्वारा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने को बोला, तो उनका रिजल्ट उनको 15 के 20 दिन में मिल गया। चलो उनका आत्मा मोक्ष हो गया। बट हम आपको सही गजेंद्र मोक्ष का ये उसके बारे में आप ज्यादा बता सकते हो तो अच्छा है। बिल्कुल बताऊंगा, आप जो प्रश्न पूछोगे आपको डिटेल में बताऊंगा, खड़ी रहना। कोई एक आ जाओ, आप आ जाओ भाई साहब, आप ही आ जाओ बीच में खड़े, माइक पकड़ाने वाले आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो ऊपर से नीचे तक ये जो हमारा बॉडी है ना, ये कोई ना कोई घर ही है। क्या है? ये तीसरा है, देख लेना, ये तीसरा घर है, ये 11वां घर है, ये छठा घर है, ये आपका 11वां घर है, ये दूसरा घर है। अब गौर से सुनना, बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु, और शुक्र किनके हैं? राक्षसों के गुरु। आपस में दुश्मनी है ना। अब एक चीज सुनना, लक्ष्मी के पास आप दो मूर्ति देखते हो, एक सरस्वती की और एक गणपति की। गणपति राइट होते हैं कि लेफ्ट होते हैं? राइट में कैसे होंगे? जो राइट में होता है वो पति बन जाता है, इसलिए गणपति नहीं होते। कौन होता है? जो अपने से बड़े होते हैं ना, वो राइट साइड में होते हैं। तो वहां पैसे से बड़ी कौन है? सरस्वती। गौर से सुनना, इस चीजों को कनेक्ट करूंगा, आऊंगा वहीं। ये सरस्वती का कद क्या है? लक्ष्मी से बड़ा है। ये बात आ गई समझ में? लक्ष्मी बननी होती है सरस्वती यानी राहु। अपने बोलते हैं ना शाम के टाइम में मत बोलो लग जाएगा, शाम को ही क्यों लग जाएगा? क्योंकि राहु का वक्त है, और राहु किसके देवता है? सरस्वती के। तो वो एनर्जी क्रिएट कर लेगा, लग जाएगा, जो बोला लग जाएगा शाम के टाइम। इतनी बात आ गई समझ में? अब देखो, राहु प्लस केतु मिलके क्या बनाते हैं? शुक्र। क्या बनाते हैं? शुक्र बना दिए। अब गौर से सुनना, ये बृहस्पति देव जब आराम से बैठे थे और राहु देव ने वहां कुछ अमृत पिया, गर्दन कट गई, तो ये जाके पकड़ ली गर्दन किसकी? सर किसका पकड़ दिया? बृहस्पति का। बृहस्पति के सिर पे कौन विराजमान हो गए? राहु। और बृहस्पति के इससे नीचे नीचे वाले हिस्से पर कौन विराजमान हो गई? केतु। तो बृहस्पति कुछ बचे ही नहीं। बृहस्पति ने गर्दन पे हाथ रखे और इतना हिस्सा है बृहस्पति का। ये जो गला है ना जिससे ज्ञान मिलता है, इतना ही है बृहस्पति का, बाकी दुनिया में कोई बृहस्पति नहीं है। इसलिए औरतों को बोला इधर सोना पहनो, सिर्फ इतना ही है बृहस्पति का। अरे बात समझ में? अब सुनना गौर से अगली बात। बृहस्पति के दिमाग में शुक्र क्या है? दुश्मन। बृहस्पति के दिमाग में क्या है? शुक्र दुश्मन। इसीलिए राहु जो शुक्र का हिस्सा है, फिर भी शुक्र को क्या मानता है? दुश्मन। क्या मानता है? दुश्मन। अब आपकी बात करता हूँ छठा घर। छठा घर यानी हॉस्पिटल, यानी राहु यानी आपने नीला रंग पहन रखा है। जितने हॉस्पिटल में सबकी चद्दरें कैसी? नीले रंग की। अगर आएगा नीले रंग का, पहले नीला खराब है तभी बीमार हुआ, नीले पे आके लेट जाएगा, कुछ दिन रहेगा, हॉस्पिटल की क्या होगी? कमाई। अगर वो वहां पे लाल और पीला रंग ले आए तो हॉस्पिटल बंद। आगे बात समझ में? मृत्यु कौन सा घर है? 8वां। कौन सा घर है? 8वें का 12वां कौन? जो 8वें को खत्म कर दे, 7वां। छठा घर क्या है? छठा घर है 8वें का 11वां। 11वां मतलब लाभ। मृत्यु का लाभ आपको कहां से मिलता है? छठे घर से। इसलिए इन्होंने छठे घर का काम कर दिया, मृत्यु का लाभ मिल गया, वो 15 दिन में निपट लिए। आगे बात समझ में? 8वें का 11वां छठा, वो मांगे निपट लिया। लेकिन वो किया किसने? किया किसने? गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष। आगे बात समझ में? और वहां जो गरुड़ है ना, आप पढ़ोगे जब बृहस्पति
यही स्टूल उसके ऊपर की ओर रखे या नीचे की स्टूल वाले रखे? ठीक। एक बात सुनो, जब मेरे को किसी को आशीर्वाद देना होगा मैं क्या करूंगा, है ना? जब राहु आशीर्वाद देता है ना, राहु का मतलब क्या है? एक तो वो राजा के आगे खड़ा है कि वो युद्ध मैदान में खड़ा है। पहले तुम्हें दो चीजें देखनी होगी, वो 2 में है तो मंदिर में है। राहु कहाँ? मंदिर में। 2 में तो आशीर्वाद देगा, 8 में है युद्ध के मैदान में तो वो मौत देगा। तुम्हें ये देखने की तुम कहाँ लगा रहे हो। अगर मेरी मान लो कोई डिफेंस का काम होता, मेरा सिक्योरिटी का ऑफिस होता, तो मैं ऊपर सुन लगाता कि जितने दुनिया में दंगे लड़ाई झगड़े हो तो मेरी सिक्योरिटी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। लाइन सुनना, अगर दंगे ज्यादा होंगे तो मेरा काम बढ़ेगा। जैसे हॉस्पिटल वाले ने नीला लगा रखा था। अब देखो आपको करना क्या है, उस चीज से आपको फंक्शन क्या लेना है, तब जाके आप उस चीज सूंड ऊपर नीचे का सोचो। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ हाथी इसलिए चाहिए कि मेरा मन और चित्त शांत रहे और मैं अच्छे निर्णय ले सकूं, मेरे को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। अगर मैं एक सीए का काम कर रहा हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा शांति और दिमाग से काम करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मार्बल का बनवाऊंगा। क्यों धातु का बनवा सकता था? क्योंकि धातु गर्म रहती है, गर्म तो मेरे को होना ही नहीं। मार्बल बनवाऊंगा जो एकदम ठंडा रहे, कितना ही टेम्परेचर ठंडा ही रहेगा। नीचे सूंड वाला आया समझ में? ऊपर की सूंड जब तांडव मचाना हो दुनिया में, नीचे की सूंड जब ठंडा रहना हो। इसीलिए एक बात और बता देता हूँ, जितने बढ़िया ऐसी लगा के रखते हैं, उन्हीं से शुरुआत हुई। बैंक सिस्टम ऐसी लगा के रखते हैं, नोट गिनने। अब राजा महाराजा की यहाँ भी तो उस टाइम ऐसी का सिस्टम होना चाहिए। तो आप देखोगे बड़े बड़े पत्तों की बेल लगा के रखते हैं, बड़ा पत्ता ज्यादा पानी निकलेगा, वाष्पोत्सर्जन जिसको कहते हैं। और बीच में एक तालाब, उसमें से वाष्पोत्सर्जन होगा पानी का, पूरा एरिया ठंडा। राजा और मंत्री दोनों मजे से राज करते थे, क्योंकि क्या ठंडा चाहिए, गुजराती में बोले तो मागस। और कुछ अच्छा एक चीज सुन लो, हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर के हम देखते हैं क्या चढ़ाते हैं, फूल बुध के। ज्यादातर लोग इसलिए बता रहा हूँ, बृहस्पति को अच्छा करने के लिए मंदिर जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि मंदिर बृहस्पति को अच्छा करने के लिए मत जाया करो। बृहस्पति को अच्छा करना है तो पहाड़ों में जाओ और बाकी सारी चीजें यहीं छोड़ दो। हरी बात समझ में? मंदिर के अंदर जाते फूल चढ़ाते हो बुध के, मूर्तियां बनी हुई बुध की, जोत जलाते हो घी, देसी घी आपका किसका? शुक्र का, कॉटन शुक्र की। पुजारी है जो आपका वादन नियंत्रण, जितने भी वहां पर पड़े हैं ढोल नगाड़े सारे बुध के। और जो पुजारी है वो बुध का, वो बृहस्पति का नहीं है, वो केतु का है, क्योंकि वो सेवक है उन सबका। अरे बात समझ में? और जो हवन यज्ञ होते हैं वो सूर्य के, फिर वो जो धुआं या राख निकलती है वो राहु की। अब ये पूरे सिस्टम को समझो, वहां बृहस्पति है ही नहीं। तुम कहते हो बृहस्पति अच्छा करके है, मंदिर में चले के दाल रखे हैं, बड़े खुश होते थे। बृहस्पति मंदिर में नहीं है, ये बात गौर कर लेना। एक प्रश्न मेरा आया। हाँ बोलो, आप तो बोलो जी। अच्छा एक चीज मैं पहले बता दूं, ये सुपारी खा रहा है, अब मैं बताता हूँ। छठा घर किसका बताया था अभी? बिजनेस का होता है, रोग निपुण का होता है, बिजनेस का भी होता है, दलाली का होता है। इसलिए आप देखो गुजरात में मैं जैसे ही आया बस स्टैंड पे लोग सुपारी, चूना किसका? शुक्र का। सुपारी किसकी? बुध की। शुक्र बुध क्या करते हैं? छठे घर को बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए इस एरिया में ज्यादा क्या होता है? बिजनेस। आपका खाना पीना भी जैसे बताया बेसन, और उधर के लोग वो भी कौन डिसाइड करते हैं? वो खास ऊर्जाएं और ग्रेड डिसाइड करते हैं। हाँ बोलिए। मेरे को अभी मौका मिला था, मैं कोपर गांव गया था जहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एकमात्र मंदिर है। बात हाथी की चल रही थी, वहां पर उनके सामने 2 हाथी लगे हुए हैं। शुक्राचार्य के मंदिर में 2 हाथी बने हुए हैं और डार्क कलर के हैं और ऊपर सूंड है और काफी विराट रूप में बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो मंच का एसी लगा है इससे भी ऊंचाई लेवल के क्या तात्पर्य हो सकता है? आप बैठो जी, बिल्कुल बताता हूँ। और ये मैंने देखा, अब गौर से सुनना। ये आपके महाराष्ट्र से लेकर के उड़ीसा तक का हमारा हर 2 साल बाद एक टूर होता था, और उसमें हर मंदिर ये सारी चीजें हम क्या करते थे कि वहां पे किस तरह की ऊर्जा है उसको हम पढ़े। अब हाथी कैसा रंग कर दूं? हाथी क्या है? राहु है, अभी बताया था। काले रंग का क्या हुआ? शनि हुआ। शनि राहु मिलके क्या बनाते हैं? लाल किताब का कोई मसनवी वाला बेटा। शनि क्या है? सोच के देखो। मैं आपको एक चीज बता दूं, हम बोलते हैं सांप किसका होता है? सांप किसका होता है?
ध्यान रखना, कोई भी एक चीज मैं पूछूं आप किसके हो, माँ बाप दोनों का नाम बताना पड़ेगा। कोई भी एक चीज एक तरह की नहीं होती, उसमें दो ग्रह होते हैं। तो जो आपका सांप है उसकी जो ऊपर का छिलका निकलता है ना, उसकी काचली निकलती है, वो है केतु की स्किन, ठीक है। जो उसकी मणि है सिर में वो है राहु, और जो पूरा सांप उसके अंदर जहर जो नीले रंग का वो है शनि, ठीक है। तो शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है वही तो शुक्र को चाहिए, उन्हीं के दम पे तो वो तांडव करेगा। दूसरी चीज और बता देता हूँ, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोगों को, कितने लोगों को, जितने भी लोग आप देखो, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है, रात को काम दिन को काम, रात को काम दिन को काम, जितने लोगों के अंदर चेतना खत्म हो रही है, क्या खत्म हो रही है? चेतना खत्म हो रही है। किसकी वजह से? शुक्र की वजह से। और आप देखोगे जितने ऋषि मुनि महात्मा थे वो बृहस्पति या परमात्मा को नहीं जीतते थे, पहले शुक्र को जीतते थे कि मैं पहले काम वासना को जीत लूं तो क्या बन जाऊंगा, महात्मा तो अपने आप ही सिद्ध हो गया। तो ये शनि राहु वो मणि बोला ना अभी, शनि राहु के मणि है। तो आप जितना ज्यादा शुक्र को जीतते चले जाओगे ना, आपके अंदर मणि उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। आप बोलोगे वो सच हो जाएगा, आप आशीर्वाद दोगे वो लग जाएगा, क्योंकि आपको क्या जीतना है? शुक्र को जीतना है। और शुक्र को जीतने के लिए वहां वो दो हाथी लगाए, और बड़े क्यों लगाए हैं, विराट क्यों लगाए हैं? राहु नीला रंग, नीला आसमान, नीला समुद्र, राहु की विराटता उस काले रंग में आ गई। बात खत्म। अगला कोई प्रश्न पूछो जी। हेलो, मेरा नाम नितेश बोरा है। मेरा कहना है साउथ में जल्दी गणपति की जो मूर्तियां रहती है वो ब्लैक स्टोन की रहती है, ब्लैक कलर, बाकी ये वाली नहीं रहती है। और दूसरा उनका सूट भी राइट साइड में रहता है, साउथ में जो रहता है, उसका क्या करना है? प्रभु जी अभी बताया था कि साउथ के लोग इतने इतने ऊंचे रखते हैं सूर्य की वजह से, राइट में है तो ऊर्जा यानी सूर्य की वजह से। लक्ष्मी के एकमात्र मंदिर, त्रिपुर सुंदरी के मंदिर एकमात्र साउथ में, क्योंकि वो साउथ डायरेक्शन किसकी है? जब हम वास्तु करते बताते हैं ना, साउथ डायरेक्शन किसकी? पैसे की, ऊर्जा की, एनर्जी की। तो हमने अभी कहा बिजनेस चाहिए तो सुन लीजिए, तो आप साउथ में खेती-बाड़ी वाले के पास चले जाओ, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? फसल उगाता है, तो फ्रूट बनाता है, उसके फ्रूट भी सऊदी में जा रहे हैं, सीधा सऊदी में। और यहाँ एक आदमी को प्रोडक्ट विदेश भेजने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगता है। क्यों इतना जल्दी चला गया? क्योंकि वहां एक वो ऊर्जा काम कर रही है जो कहती है तू बैठ, पैसा मैं खींच के लेके आती हूँ। आप देखोगे आपके घरों में आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। ये मोहल्ले में 10 घर बने हुए हैं, बात चलती है, इस घर की देखा कितनी प्रोग्रेस हो रही है, इस घर की प्रोग्रेस हो रही है। किसकी हो रही है? वो अंदर का मैटर है कि बेटे की हो रही है, बेटे की, बीवी की, किसकी हो रही है? उस घर की प्रोग्रेस हो रही है। वो घर पैसा खींचता है, वो घर खींचता है कि आप कितने समृद्ध बनोगे। तो वो डायरेक्शन पैसा खींचे, वो डायरेक्शन ऊर्जा खरीदे। सूर्य की है ना, साउथ है, साउथ में सूर्य एकदम चमकता है, तो वहां ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए गणपति को ऐसे बिठाया। दूसरी चीज आप देखोगे हमारे यहाँ गणपति की पूजा होती है। गणपति क्या है? केतु। केतु क्या मानते हैं? बच्चा या लड़का। और वहां पे मुर्गुन की पूजा होती है, जो क्या है? कार्तिकेय जी। उनको श्राप मिले या जो भी कथा कहानी बनी वो हमेशा बालक रूप में रहेंगे। वहां वैसे गणपति की पूजा, यहाँ वैसे गणपति की पूजा। अरे बात समझ, और होती भी कब है? जब सूर्य 5वें घर में होते हैं तब आपके गणपति विसर्जन आएगा। 5 ही क्यों? क्योंकि 5वां घर सूर्य से संबंधित और औलाद से भी संबंधित, तभी विसर्जन होता है, वरना नहीं करवाते। हाँ जी। अच्छा, अभी आपने काफी सारी बातें बताई। अभी इसमें जब मैंने एनालाइज किया तो आपने बताया कि कर भी दिया एनालाइज। नहीं, एनालाइज इन द सेंस कि जो मुझे जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, आपने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं डायरेक्शन वाइज कि उनके प्रोडक्ट सीधा सऊदी में दुबई में एक्सपोर्ट होते हैं, और यहाँ पे अच्छा एक्सपोर्ट करने के लिए तकलीफ हो जाती है, हो जाने के बाद रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम कोई भी यानी कि प्रोफेशन ले या बच्चों को एजुकेशन की और उनको कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, ठीक, तो पहले हमें ये देखना है कि उनके कुंडली के हिसाब से क्या है, कि उनका इंटरेस्ट देखना है कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। क्योंकि आइडियली जो अभी ये दोनों चीज़ें जब मैं सोचता हूँ कि सचिन तेंदुलकर को अगर MBBS करवाया होता तो वो कहाँ होता, और जब उसने एजुकेशन छोड़ के क्रिकेट किया तो वो कहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे? थैंक यू। देखो एक चीज होती है, सचिन तेंदुलकर से याद आ गया, जब मैं पहली बार गुरुकुल में गया तो वहाँ साथ वाले होता है ना कि अच्छा इसके इतने नंबर बने टेस्ट में, तो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने कुंडली रखी सचिन तेंदुलकर की, 5वें घर के अंदर शायद चंद्र केतु था। तो इसकी कुंडली कैसी है, इसका देखना फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, चंद्र और केतु बैठे हैं इसके। तो मैंने कहा इसको बोल दे कि गाड़ी है, उसके बाद इसके घर में लग्जरी गाड़ियाँ ही रहेंगी।
तो आप लोगों को पता होगा सबसे पहले फरारी कौन लेके आया? सचिन के साथ, है ना? इस वजह नाम भी हुआ था उसका। तो हमें ये देखना है, एक दिन इनसे बात हो रही थी मेरी, किस वजह पे बात हो रही बताता हूँ। हम बात करते हैं टैरो की। न्यूमरोलॉजी अभी नई नई हो सकती है, लेकिन टैरो उतना पुराना है। आपने देखा एक गुफा है, उसके अंदर चित्र बनाए हैं। क्या बनाए हैं? टैरो में भी क्या है? आपने उसे रूप दूसरा दे दिया, लेकिन टैरो भी वही है। अभी हम बात करें राहु की। ये हाथ के नाखून क्या है? हाथ के नाखून राहु है, क्या है? और ये उंगली किसकी? बृहस्पति की, ये शनि की, ये सूर्य की, ये बुध की, ये शुक्र की। यानी हर ग्रह के ऊपर राज किसका है? और पैर के अंगूठे की जो नाखून है वो कौन है? केतु है। पैर के अंगूठे के नाखून खराब हो जाए तो समझ लो आदमी के खराब हो गए तो इसके बेटों की, बेटियों की शादी लेट होगी। औरत के खराब हो गए तो इस लड़के के मामा निपट गए। हरी बात समझ, इस तरह से। अब हमें क्या देखना है कि जब हर ग्रह के ऊपर इफेक्ट किसका है? किसके इफेक्ट है? राहु का। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे दिमाग में जितनी तरंगें चलती कौन है? राहु। तो बच्चे को एक व्हाइट पेपर दे दो, कलर दे दो कि बेटा इस पे बना, तेरा जो मन करे बना। क्या बनाएगा? इधर जो आ रहा है वो ही बनाएगा। किसी कॉपी करके इधर कुछ नहीं बनाना, जो मन में आ रहा है वो बना। वो जो भी बना रहा है उस इमेज को एनालिसिस करो, किस तरह की इसकी ये क्षमता किधर जा रही है, इसको लेकर के। अरे बात समझ। अब दूसरी चीज सुनना, ये तो है एक तरह का कि आप बच्चे को कैसे जान सकते हो बिना जन्म कुंडली। जन्म कुंडली जरूरी नहीं है। एक बच्चे का तीसरे में रहा हुआ, कह रहे थे ना तीसरे घर में टेक्निकल रह जाता है, टेक्निकल जाता है, बिल्कुल सही बात, वो खुद से कर लेगा। जाता क्यों है? तीसरा घर किसका है? रेगिस्तान। तीसरा घर दुनियादारी में बात करें, मंगल ग्रह छोड़ दो। अपने देख रहे हैं कि दुनियादारी में कौन सा घर किधर है? छठा घर तालाब है, तो तीसरा घर है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में क्या बनता है आजकल सबसे ज्यादा? करंट। उधर से बन के आते हैं ना बिजली। राहु ने वहां अपना साम्राज्य जमा लिया। आपने ये देखना है कि आप कौन सी फील्ड में बच्चे को लेके जाना चाहते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, दोनों देख लिया। अब ये देखो इसका इंटरेस्ट है वो उस देवता से संबंधित कौन कौन सी फील्ड है। ये नहीं कि केतु 5 देख लिया कि ये तो इन 5 चीजों में जा सकता है, पंडित जी ने लिख के दे दिया और छोटी फील्ड बनी। एक टाइम था जब गांव के अंदर एक डॉक्टर होता था, एक सुथार होता था और एक आपका पंडित जी या कोई ऐसा आदमी। आज इतनी फील्ड है इस दुनिया के अंदर कि इंसान कम पड़ गए, इतने सेक्टर बने हुए हैं। किसने बनाए इतने सेक्टर? राहु ने। किसने बनाए? राहु ने। तो आप ये देखो आपका कौन सा देवता एक्टिव है, उस देवता को लेकर के बच्चे ने कौन सी ड्राइंग बनाई है, उन दोनों को बनाओ, मिलाओ आपस में और फिर देखो इससे संबंधित कौन सा सेक्टर बन सकता है। एक लड़का है मुंबई का, उसने, आपको पता होगा ना मुंबई से कौन इधर, हाँ, वो डिब्बे वाले के साथ उसने कोरियर किया। उसने क्या किया? उसने खुद के दिमाग से कुछ बना दिया ना, नई फील्ड बना दी। तो हो सकता है आपका बच्चा कुछ नया बनाने के लिए पैदा हो, क्यों पकड़ा रहे पुराना पूछ और कुछ आपने पूरा एनालिसिस देवता पे करना है, बाकी चीजें छोड़ दो। देवता आपके अंदर है। अब एक चीज और, आप दांत साफ नहीं करते, उधर का देवता खराब। कान साफ नहीं करते, उधर का देवता खराब। आप आंखें साफ नहीं करते, उधर का देवता खराब। शरीर का जो हिसाब सबसे ज्यादा खराब रखते हो वो देवता खराब हो जाएगा। और शरीर को जितना महका के रखते हो उतना ही, ऐसे बोलते नहीं इसके अंदर तो बड़ी खुशबू आ रही है, या देवताओं का संबंध ही किससे है? खुशबू से। और राक्षसों का किससे? दुर्गंध से। जो हिस्सा खराब हो गया वो देवता खत्म।